हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शंस हैं आम चुनाव में मतदान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, या सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, या संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो आम चुनाव में मतदान है वो मौलिक कर्तव्य नहीं है, यानी ये एक संवैधानिक अधिकार है मतदान का। भारत के जो संविधान है उसके आरंभ में भारत का जो संविधान है जो वो बना था शुरू में, तो उसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके माध्यम से संविधान में भाग 4A जोड़ा गया और उसी में अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या है अभी प्रेजेंट में 11। शुरू में जो मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़े गए थे तो 10 थे। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो वर्ष 2002 में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 86वें संविधान संशोधन के तहत। देखिए, याद रखने वाली बात है कि मौलिक कर्तव्य शुरू में थे नहीं। मौलिक कर्तव्य जो आए वो 1976 में आए 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में। कहाँ मौलिक कर्तव्यों को रखा गया? तो भाग 4 में ए में, भाग 4 के ए में रखा गया। और कौन से अनुच्छेद में रखा गया? तो अनुच्छेद 51 के ए में रखा गया। तो उस टाइम जब ये मौलिक कर्तव्य रखे गए तो सिर्फ 10 थे। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो वर्ष 2002 में जोड़ा गया जब 86वां संविधान संशोधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? ऑप्शंस हैं सत्र का प्रथम घंटा, या जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, या प्रश्नकाल के पहले का काल, या प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी जो भारतीय संसद की कार्यवाही उसमें शून्यकाल का मतलब होता है प्रश्नकाल जो है उसके ठीक बाद का काल। और शून्यकाल सामान्यतः 12 बजे से 1 बजे के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो ऑप्शंस हैं इसके रमा देवी, विजया लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, किरण बेदी। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी रमा देवी, और पहले पुरुष मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। विजया लक्ष्मी पंडित जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली विश्व की प्रथम महिला थी, यानी पहली महिला थी विश्व की जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी थी, विजया लक्ष्मी पंडित। और इंदिरा गांधी तो आप जानते हैं भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं, और किरण बेदी प्रथम IPS हैं महिला भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शंस हैं भाग 9, भाग 6, भाग 3, या भाग 4 का ए। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी भाग 9 में, यानी 9वें भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान हैं। भाग 6 में क्या है? तो राज्य के बारे में बताया गया है। भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार हैं। और भाग 4A में क्या है? तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा कब गया था? 1976 में 42वें संविधान संशोधन जब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? ऑप्शंस हैं 1990, 1991, 1992, 1993। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1992 में भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 3 से 10, अनुच्छेद 4 से 11, अनुच्छेद 5 से 11, या अनुच्छेद 6 से 11 में। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख है। संविधान के भाग 2 में ये पड़ता है, अनुच्छेद 5 से 11, और इसी में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। ये अनुच्छेद सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय, यानी 26 जनवरी 1950 के टाइम पे भारत के नागरिक बने, तो उनके बारे में ये बताता है अनुच्छेद 5 से 11 जो भाग 2 में है। अच्छा, नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शंस हैं 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 21 अप्रैल, 24 अप्रैल। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये दिन जो है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक है, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने की जो शुरुआत है वो 2010 से हुई थी, और अनुच्छेद जो 40 है उसमें पंचायती राज का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार जो है किस राज्य में आरंभ की गई थी? ऑप्शंस हैं ग्रेट ब्रिटेन, जापान, रूस, फ्रांस। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे पहले संसदात्मक जो सरकार है वो ग्रेट ब्रिटेन UK में सबसे पहले आरंभ हुई थी।
सरकार की संसदीय व्यवस्था वो व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। ये ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत ऐसे कई सारे देशों में प्रचलित है। और लेकिन सबसे पहले संसदात्मक जो सरकार है वो ग्रेट ब्रिटेन में आरंभ की गई थी। इसीलिए ब्रिटेन को संसदीय प्रणाली की जननी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो ऑप्शंस हैं 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन। तो 60 दिन अगर कोई सांसद संसद की कार्यवाही से एब्सेंट रहता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है, यानी उसके पद से उसे मुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शंस हैं केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी जो आंध्र प्रदेश है वो 1 अक्टूबर 1953 को भारत में भाषाई आधार पर यानी भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। और इसमें हुआ क्या था, तो मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953 को। इसके लिए लंबा विरोध आंदोलन हुआ था, जिसके अंतर्गत 56 दिनों का यानी 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिनका नाम था पोट्टीश्री रामुलु, उनका निधन हो गया था। इस प्रकार 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को स्वतंत्र भारत के भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य बनाया गया। आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शंस हैं इसके 1950, 1951, 1952 या 1953। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो इसको अपने स्टडी ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप किसी वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो फिर तो पक्का सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा तक वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।